निठारी कांड, जब घर के अंदर रहता था शैतान, इंडियाज मोस्ट शॉकिंग क्राइम। एक शांत मोहल्ला, एक सामान्य सा घर और एक साधारण सा व्यक्ति, पर अंदर छुपा था एक ऐसा शैतान जिसने न जाने कितनी मासूम जिंदगियों को लील लिया। ये कहानी सिर्फ एक अपराध की नहीं, बल्कि उस खोखले समाज की है जो इन अपराधों को देखकर भी अपनी आंखें मूंदे रहता है। आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे अपराध की गहराई में जिसने न सिर्फ पूरी दुनिया को हिला दिया, बल्कि इंसानियत को भी एक गहरे धक्के से जकड़ लिया। ये कहानी है निठारी कांड की। पहली गुमशुदगी, शुरुआत की ओर इशारा। महिला फूट फूट कर, साहब, मेरी बेटी, मेरी गुड्डी कल से घर नहीं लौटी। 4 साल की है, बहुत डर लग रहा है। कहाँ गई वो? पुलिस वाला ठंडी आवाज में, अरे चुप हो जाओ, बच्ची तो कहीं न कहीं खेलते खेलते चली गई होगी और कोई नहीं मिलेगा। ये बात थी 2005 की। निठारी गांव में एक के बाद एक छोटे छोटे बच्चे गायब हो रहे थे। पुलिस ने शुरू में कोई ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब 4 महीने में 6 बच्चे गायब हो गए तो मोहल्ले वाले डरे हुए थे। उन्होंने एकजुट होकर पुलिस से न्याय की उम्मीद लगाई। मोहल्ले की हवा में सन्नाटा था। बच्चे गायब हो रहे थे, लेकिन कोई इंक्वायरी नहीं हो रही थी। क्या पुलिस सचमुच अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ चुकी थी? मौत की गंध, नाली से आती बदबू। 28 दिसंबर 2006, मोहल्ले में सर्दी की एक सुबह। अचानक कुछ अजीब सा महसूस हुआ। एक सख्त गंध हवा में घुलने लगी। यह कोई आम गंध नहीं थी, ये थी इंसानियत के शवों की गंध। जब सफाई कर्मचारी नाली में काम कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि नाली से इंसानी खोपड़ियां और हड्डियां बाहर आ रही थीं। बच्चों के कपड़े और छोटे छोटे जूते, सभी एक कड़ी को जोड़ रहे थे। वो कड़ी थी मौत की। निठारी की नालियों में बह रही थी मासूमियत की लाशें। उस नाली ने एक खोए हुए रहस्य को बाहर लाया। अब तक जो चीजें छुपी हुई थी वो बाहर आने लगी। D5, वह घर जो शैतान की बस्ती बन चुका था। सभी सबूत D5 की ओर इशारा कर रहे थे। एक बड़ा घर जहां एक अमीर बिजनेसमैन मोनिंदर सिंह पंधेर का रहन सहन था, लेकिन उसी घर में कुछ और भी था जो कभी किसी ने नहीं सोचा था। उस घर में एक नाम, सुरेंद्र कोहली, जो सिर्फ एक नौकर नहीं था। वो घर का रक्षक था, लेकिन सच्चाई में वो एक मासूमों का हत्यारा था। पुलिस ने जब D5 में घुसकर तलाशी ली तो वहां क्या मिला? खून से सने तकिए, बालों के गुच्छे और एक बाथरूम जो इंसानियत से परे था, खून से भरा हुआ था। ये घर मौत का मंजर था। कोहली का कबूलनामा, शैतान का असली चेहरा। कोहली कांपते हुए, मैं उन बच्चों को बहलाकर लाता था, उनके साथ खेलता था, फिर उन्हें मार देता था और फिर उनके टुकड़े कर देता था। मैं जानता था कि ये गलत था, लेकिन मैं नहीं रोक पाया। सुरेंद्र कोहली ने अपना गुनाह कबूल किया। उसने बताया कि उसने 16 से ज्यादा बच्चों और महिलाओं का अपहरण किया और उन्हें बेरहमी से मार डाला। कई मामलों में उसने नरभक्षण भी किया। उसके लिए ये सब खेल था। पंधेर का भाग्य, क्या वह सच में बेगुनाह था? मोनिंदर सिंह पंधेर ने हमेशा खुद को बेगुनाह बताया, लेकिन क्या वह सच में बेगुनाह था? क्या उसने सिर्फ कोहली को मोहरा बना दिया था? पंधेर की चुप्पी और उसके बयान ने सबको हैरान कर दिया। क्या उसने सच में सिर्फ पैसे के लिए ये सब किया, या फिर वह भी एक बुरा शख्स था? न्याय की लड़ाई, क्या हमें कभी सच मिलेगा? कोहली को फांसी की सजा सुनाई गई, लेकिन पंधेर का मामला आज भी रहस्य बनकर बाकी है। क्या उसने सारे हत्याकांड खुद किए थे, या उसने सिर्फ कोहली को मोहरा बना दिया था? कई माता पिता आज भी न्याय की उम्मीद में जी रहे हैं, और यह सवाल आज भी लोगों के ज़हन में है, क्या वो मास्टरमाइंड सिर्फ कोहली था, या फिर पंधेर का भी हाथ था? कभी कभी शैतान नरक में नहीं रहता, वो हमारे पास ही होता है, हमारे आसपास, हमारी आंखों के सामने, और हम उसे पहचानने में कभी नाकाम हो जाते हैं। क्या हमें उसकी पहचान मिल पाए, या वो हमेशा के लिए एक छाया बना रहेगा? अगर आपको ये कहानी चौंकाने वाली लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसी ही सच्ची और सस्पेंस से भरी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।